मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने एडवर्टीज़मेंट को मीडिया के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है एडवर्टाइजिंग के एरिया में। बिना मीडिया के हम अपने विज्ञापन को किसी भी हाल में अपने कस्टमर तक, अपने ऑडियंस तक, लिसनर तक नहीं पहुंचा सकते। और ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है कि मीडिया का जो चुनाव है हमें सोच समझ कर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मीडिया क्या है। देखिए, मीडिया एक ऐसा मेथड है, एक मेथड नहीं, एक ऐसा व्हीकल कह सकते हो आप, एक ऐसा साधन है जो हमारी बात को हमारे कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। यानी हमें कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा आर्टिकल, कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे मैसेज को किसी भी तरीके से जो भी हमारे प्रपोज्ड बायर हैं या जो भावी उपभोक्ता जिसे आप कहते हैं उन तक हमारी बात पहुंचा सके। तो अपनी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो विदाउट कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब यही है कि आप अपनी बात कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल के बताना चाह रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई चैनल इस्तेमाल किया जाए। तो मीडिया इज़ जस्ट लाइक अ व्हीकल that helps you in transporting your message right to the proposed customer। तो डिफरेंट टाइप के मीडियाज़ हैं आजकल, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, आउटडोर मीडिया के जो तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नियॉन बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द वेरियस मैथड्स टू बी चूज़न फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ आवर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, इससे हमारी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। मीडिया मीन्स नॉन पर्सनल चैनल। डेफिनेटली नॉन पर्सनल इसलिए है क्योंकि एक एक पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहा, एक बहुत बड़े ग्रुप को एड्रेस कर रहा है। और इसलिए इसको और नॉन पर्सनल इसलिए भी है क्योंकि इसमें बाकायदा सेलर और जो हमारा कस्टमर है वो आमने सामने नहीं है। ठीक है, सेलर अपनी बात किसी के थ्रू रख रहा है तो वो आमने सामने नहीं है। इट मीन्स कि दैट इज़ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। डेफिनेटली कम्युनिकेट कर रहा है सेलर और बायर, सेलर की तरफ से बायर के साथ। दैट कैरी द मैसेज, और मैसेज को कैरी करते हैं विदाउट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट किए बगैर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन है कम्युनिकेशन है बट पर्सनल नहीं है, नॉन पर्सनल है, और सेंडर की बात रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। हम एक एक करके सबको जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारा प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया मतलब प्रेस मीडिया भी कह सकते हो, प्रेस विज्ञापन भी कह सकते हो। ठीक है, प्रिंट मीडिया में जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसे हम प्रिंट विज्ञापन या प्रेस विज्ञापन हम कहेंगे। ये आप देख सकते हो दो टाइप के मेन आपको नज़र आएंगे। एक तो है न्यूज़पेपर, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारी लाइफ में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट अ वेरी कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, राइट। और मैगज़ीन्स भी अच्छा खासा रोल प्ले करती हैं किसी और की बात किसी और तक पहुंचाने में। सो हम इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी न्यूज़पेपर्स की। न्यूज़पेपर जो आप सुबह उठते ही जब आप को सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारा न्यूज़पेपर, जो हमें डिफरेंट टाइप की जो है कम्युनिकेट करता है, नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है। और स्पेशली अगर विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन तो उसमें ज़रूर ही आपको शामिल होता हुआ नज़र आएगा। तो डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर्स आप देख सकते हो। लोकल भी हैं जो आपके पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर न्यूज़ दे रहे हैं, दैट इज़ लोकल न्यूज़पेपर्स। तो लोकल न्यूज़पेपर्स में आप देखोगे लोकल एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होंगी, राइट। और डिपेंड करेगा कि किस तरीके के न्यूज़पेपर में आप अपनी ऐड देना चाहते हो। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो लोकल एरिया से ही रिलेटेड है
या आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट सिर्फ लोकल एरिया में करना चाहते हैं, देन आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और इतना महंगा जो न्यूज़पेपर होगा उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का मीडिया चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लोकल न्यूज़पेपर की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। सो आपके एडवर्टीज़मेंट्स जो लोकल न्यूज़पेपर में भी आ सकती हैं या लोकल एरिया से रिलेटेड है। नेशनल एडवर्टीज़मेंट जो आपके नेशनल यानी कि पूरे ऑल ओवर इन देश की अगर हम बात करूँ, एक कंट्री की बात करूँ, तो उसके लिए जो एडवर्टीज़मेंट की जाती हैं तो उसके लिए उस तरीके के न्यूज़पेपर का सिलेक्शन करते हैं जो हम ऐसा न्यूज़पेपर जो पूरे ऑल ओवर मतलब इंडिया में या अगर एक कंट्री की बात करें तो उसमें वो सर्कुलेट होता है। तो डिपेंड करता है जो न्यूज़पेपर है उसकी कवरेज और सर्कुलेशन क्या है। तो जिस तरीके से हम अपनी एडवर्टीज़मेंट करना चाहेंगे उसी तरीके का हमें न्यूज़पेपर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, कि वो कवरेज कितनी करता है। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है लोकल एरिया के लिए है तो हमें सिर्फ एक सिंपल न्यूज़पेपर चाहिए जो लोकल एरिया से ही कनेक्टेड हो, यानी उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट नेशनल लेवल का है और हम इसकी एडवर्टीज़मेंट सारे देश में करना चाहते हैं तो हमें ऐसा न्यूज़पेपर चूज़ करना होगा जिसका सर्कुलेशन ऑल ओवर इंडिया में है। तो डिपेंड करता है कि आपकी एडवर्टीज़मेंट का टाइप क्या है, आप किस तरीके से और कितने बड़े लेवल पर विज्ञापन आप करना चाहते हो। क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स आप देखते हो। अब ये जो डिपेंड करता है कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन कई तरीके के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि कई बार कई न्यूज़पेपर्स में एक पूरा का पूरा पेपर, एक पूरा पेज ही सिर्फ एक ही एडवर्टीज़मेंट से भरा होता है। जैसे मान लीजिए जॉब्स को लेकर देख लें, मैरिजेस को लेकर कर लें, या फिर रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके लिए एक अलग से कई न्यूज़पेपर्स अपना एक अलग पेपर उसमें निकालते हैं जिसमें एक पेज सिर्फ उसी से रिलेटेड होता है। ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स को क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है इंसर्ट्स एंड स्पेशल सप्लीमेंट्स। कई बार आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है वो अगर हम संडे की या सैटरडे की बात करें तो उसमें एक पेज या 2 पेज एक्स्ट्रा होंगे जिस पर कुछ स्पेशल बात होगी। जैसे मान लीजिए उस पर कुछ अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन या अलग टाइप के, स्पेशली संडे का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें क्लासीफाइड जो विज्ञापन है, जो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स हैं उसके लिए 1-2 पेजेस वो और ऐड कर देते हैं, तो ये वो स्पेशल सप्लीमेंट्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैम्पलेट्स वगैरह जब भी आप न्यूज़पेपर लें और कई बार आप देखेंगे कि उसके अंदर से कुछ आपको पेपर्स गिरते नज़र आएंगे, दैट इज़ पैम्पलेट्स जो एक अलग से, मान लीजिए आपके लोकल एरिया में, आपके शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है और वो अपनी ऐड करवाना चाह रहा है। अभी फ़िलहाल तो वो अपने लोकल एरिया में करवाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो वहाँ के जो न्यूज़पेपर वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में होगा, यानी कि जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेते हैं, बाय करते हैं, तो उस न्यूज़पेपर से डील करके वो अपना पैम्फलेट्स, मतलब जो एक छोटा सा पेपर होता है जिस पर उनके रेस्टोरेंट के बारे में सारी डिटेल होगी, और वो आप जो है न्यूज़पेपर वाले को दे सकते हैं। वो हर न्यूज़पेपर के अंदर उस एक पैम्फलेट को डालेगा और देन अब वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होगा उससे हर घर में वो रेस्टोरेंट की एक तरीके से ऐड न्यूज़पेपर के थ्रू चली जाएगी, उन्हें हम इंसर्ट्स कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत तरीके के एडवर्टीज़मेंट हैं और बहुत तरीके के न्यूज़पेपर्स भी हैं। हिंदू है, दैनिक ट्रिब्यून है, दैनिक भास्कर है, पंजाब केसरी है, इकोनॉमिक टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स नहीं, अमर उजाला है, और भी इंग्लिश के भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, नवभारत टाइम्स है। देर आर लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स जो इंग्लिश और हिंदी और इवन कई एरियाज़ में लोकल लैंग्वेजेस में भी छपते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो ऐड दी जाती है वो किस बेस पे दी जाती है, उसका चार्जेस क्या होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि क्या वो पर वर्ड के हिसाब से आपसे चार्ज कर रहे हैं या पर जैसे भी जो एरिया है, यानी न्यूज़पेपर में आप कितना एरिया लोगे, आपको बड़ा पैराग्राफ चाहिए, आप 2 लाइन का एडवर्टीज़मेंट देना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जितना एरिया ज़्यादा लोगे या जितना ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर में, तो ऐड देने का कॉस्ट भी ज़्यादा ही रहेगा। ओके, नाउ देयर आर वेरियस बेनिफिट्स, लाइक एक न्यूज़पेपर जो है सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को एड्रेस करता है, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, तो एक वाइड कवरेज हम देखते हैं। कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ती है, आप देख सकते हो इतनी सारी न्यूज़, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, बट उसकी कॉस्ट बहुत हार्डली
आई थिंक आज के टाइम में अगर मैं देखूँ, आज भी अगर एक नॉर्मल न्यूज़पेपर की मैं बात करूँ तो 2 या 3 रुपये या मैक्सिमम 5 रुपये एक न्यूज़पेपर की कॉस्ट मानी जाएगी, जो कि अगर आप ध्यान दें तो ऐसा नहीं है कि उसकी वाकई में आपको 5 रुपये कॉस्ट इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसमें जो एडवर्टीज़मेंट्स आ रही हैं उससे न्यूज़पेपर एजेंसीज़ को एक अर्निंग होती है, जिसकी वजह से आपका न्यूज़पेपर जो है वो कम कॉस्ट में बिकता है। अदरवाइज़ अगर सारी एडवर्टीज़मेंट्स हटा दी जाएँ, अगर न्यूज़पेपर एजेंसी को कोई भी एडवर्टीज़मेंट ना मिले तो जो न्यूज़पेपर आपके घर में आएगा वो तो शायद कई हज़ारों में या मतलब उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगा और शायद बहुत लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे लेना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं डिपेंड करता है एडवर्टीज़मेंट या एडवर्टाइज़र के ऊपर कि वो किस तरीके के न्यूज़पेपर को यूज़ करना चाहता है, कितना साइज़ लेना चाहता है, कितने वर्ड्स करना चाहता है, कितने लोगों तक पहुंचाना चाहता है, किस एरिया में जाना चाहता है। तो बड़े फ्लेक्सिबल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है एक ही न्यूज़पेपर यूज़ करना है, इतना ही एरिया आपको लेना है, ऐसा नहीं है। क्विक डिलीवरी ऑफ मैसेज डेफिनेटली है, हर डे आप ये न्यूज़पेपर आपके घर आता है, लोग पढ़ते हैं तो फटाफट वो मैसेज जो है कन्वे हो जाता है। जोग्राफिकल सेलेक्टिविटी, तो एडवर्टाइजमेंट जो चाहता है करवाना वो देखेगा कि उसको किस एरिया में एडवर्टीज़मेंट्स के लिए जाना है, इसलिए वो उसके अकॉर्डिंगली ही न्यूज़पेपर का सिलेक्शन होगा। तो जोग्राफिकल सिलेक्शन बड़ा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्रेडिबल सोर्स, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली लोग एक फेथ से, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% लोगों का फेथ रहेगा, बट मैक्सिमम लोग एक विश्वास के आधार पर उस चीज़ को लेते हैं। तो डेफिनेटली एक बात एक जो सॉलिड तरीके से लोगों के सामने रखी गई है उसका असर जो है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ कंपैरेटिव, अगर स्टडी हम करें, आप देखोगे न्यूज़पेपर्स में कई बार एड्स दिए हैं और उसमें कई प्रोडक्ट्स का आपस में कंपैरिजन करके आपको रेट्स एंड क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, तो कंपैरिजन जो है काफ़ी आसान हो जाता है। These are the main benefits, but now we will talk about the disadvantages of newspaper advertisement. Disadvantages क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है। अब न्यूज़पेपर सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी ही पढ़ सकता है, राइट? एक तो अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है, दूसरा ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन के लिए हर न्यूज़ काम की हो, ठीक है? तो एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन इसका यही है कि एक तो ओल्ड न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे, आज जो न्यूज़पेपर आया तो आज अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कल उस न्यूज़पेपर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, अनपढ़ लोग उसको नहीं ले पाएंगे, और इवन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कई ऐसे लोग भी हैं समाज में जो शायद एक न्यूज़पेपर लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन तक भी उसकी कवरेज नहीं है। इसके अलावा बहुत बार हम इतना बोर हो जाते हैं जब हम न्यूज़पेपर पिक करते हैं और हम देखते हैं कि हर पेज पे बहुत 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 सारे विज्ञापन जो हैं बनाए गए हैं या लिखे गए हैं, और हमारा इंटरेस्ट ना होते हुए भी हमारी नज़र उन पर जाती है, तो हम बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, बल्कि हम बहुत बुरा फील करते हैं कि हम जो है इस न्यूज़पेपर को इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं। एंड जो है ये ऑब्वियसली हर आदमी का नज़रिया देखो डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी को अगर विज्ञापन नहीं पसंद तो शायद सभी को नहीं, ऐसा नहीं है। बट एक ओवरलोड कर देना, जो एक जैसे अब हम टीवी देखते हैं तो टीवी में आप देख रहे हैं एक सीरियल देख रहे हैं और उसमें हर 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट के बाद एक ऐड आ रही है या 2 ऐड आ रही हैं, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर जो भी लिसनर है या जो ऑडियंस है वो उसका एक इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जाता है। सेम केस जो है न्यूज़पेपर में भी होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जो चीज़ आपको एक ऑडियो विजुअल तरीके से बताई जाएगी, मान लीजिए टीवी है, अब टीवी में एक चीज़ आपको दिखाई भी दे रही है, कोई बोल भी रहा है, कोई दिख भी रहा है, तो उसका प्रभाव या उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा बजाय न्यूज़पेपर के। दूसरी बात, न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट नहीं कर पाते उतना जितना बाकी की एड्स कर पाती हैं। इमोशनल अपील नहीं कर सकते आप। नॉर्मली इमोशनल अपील हमेशा तब ही फ़ायदेमंद होती है जब उसको बोलकर या प्रेजेंट इस तरीके से किया जाए कि उस सामने वाले पर असर डाले। और क्वालिटी की बात करें, कई न्यूज़पेपर्स की क्वालिटी ख़राब है, कई न्यूज़पेपर्स में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो कि कस्टमर को नहीं है ज़रूरत, तो भी ज़बरदस्ती उस पर इम्पोज़ की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और अगर इस किसी भी न्यूज़पेपर के अगर रीडर्स बहुत कम हैं देन उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो न्यूज़पेपर लेने वालों की डिमांड कम हो जाएगी ना, राइट?
So these are the main disadvantages of newspapers. Now we will talk about magazines and journals. मैगज़ीन्स एंड जर्नल्स मतलब न्यूज़पेपर के अलावा भी एक तरीका है अपनी बात रखने का, अपनी बात समझाने का, कन्विंस करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का, एंड दैट इज़ मैगज़ीन्स या जर्नल्स। तो बहुत सारी पत्रिकाएं आप देखोगे, बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं और बहुत लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग रेगुलर रीडर होते हैं कुछ मैगज़ीन्स के। मैगज़ीन्स जो हैं वो न्यूज़पेपर की तरह रोज़ नहीं छपती हैं। कुछ मैगज़ीन्स वीकली हैं, कुछ जो हैं हमारी क्वार्टरली हैं, कुछ मंथली हैं, कुछ एनुअल भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है मैगज़ीन्स के रीडर के ऊपर कि रीडर अगर ज़्यादा होंगे तो शायद वो जल्दी जल्दी छापेंगे और अगर कम है तो वो थोड़ा लेट उसको दिखाएंगे। तो मैगज़ीन्स के भी कई तरह के टाइप हैं। कुछ मैगज़ीन्स जो हैं वो पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेकर हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है मान लीजिए, और उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए ये मैगज़ीन है। प्रोफेशनल मैगज़ीन्स हैं। कंज्यूमर को लेकर कुछ मैगज़ीन्स बनाई जाती हैं। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर या विमेन के इश्यूज़ को लेकर कुछ मैगज़ीन्स हैं। लोकल एरिया से रिलेटेड भी कुछ मैगज़ीन्स आती हैं। तो मैगज़ीन्स के भी कई तरह के टाइप्स आप देख सकते हो। मैगज़ीन्स का न्यूज़पेपर के साथ बस ये थोड़ा सा फ़र्क है कि न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पर आएगा और हमारा जो मैगज़ीन है वो में रेगुलर बेसिस पे नहीं छपती। तो उतना कवरेज में जितना न्यूज़पेपर का है उतना मैगज़ीन का नहीं है, पहली बात। और उसके अलावा मैगज़ीन जो छपना और छापना और उसमें ऐड देना, दैट इज़ मोर कॉस्टली दैन इन न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर में अगर आप कोई ऐड दे रहे हैं और मैगज़ीन में दे रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इसके अलावा रीडर का भी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। मैगज़ीन ज़्यादातर एक सेलेक्टेड लोग ही पढ़ते हैं, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली कोई भी मैगज़ीन्स आप एक दिन में नहीं पढ़ना चाहोगे, वो थोड़े इंटरवल में पढ़ी जाती है। तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब आप इंटरवल में पढ़ते हो, कुछ गैप में पढ़ते हो, तो उसका असर यानी उसमें लिखी हुई बातों का असर उतना नहीं हो पाता जितना एक इंस्टेंट किसी चीज़ को पढ़ने से होता है। न्यूज़पेपर जब आप उठाकर बैठेंगे तो आप शायद उसको पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन मैगज़ीन जब आप उठाएंगे तो शायद उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसका एक आर्टिकल देखेंगे या उसका एक ऐड देखेंगे, तो उतना प्रभावशाली शायद वो ना हो पाए। अब हम इसके इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। डेफिनेटली ये सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव इसलिए है क्योंकि पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से मैगज़ीन्स बनाई जाती हैं, पर्टिकुलर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की मैगज़ीन छापी जाती हैं। तो एक तरीके से सेलेक्टिव एरिया इसमें हम देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना न्यूज़पेपर है, बट है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैगज़ीन्स की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। और इसमें भी आप एडवर्टीज़मेंट अगर करवाते हैं तो उसमें भी जो कवरेज है, यानी कि अगर पेपर का साइज़ कितना है और आपको कितना कवर करना है, वर्ड्स की लिमिट है, डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पे भी उतनी ही लागू होती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी है। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग लाइफ स्पैन। लॉन्ग लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि ये हमारे घर में काफ़ी समय तक हमारे पास रहेंगी, तो इसलिए हम उसको कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रीड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसकी जो लाइफ स्पैन है वो इन कंपैरिजन ऑफ न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा होता है। क्वालिटी की बात करें, पेपर की क्वालिटी अच्छी है और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी सेलेक्टिव होगी। न्यूज़पेपर में आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मैगज़ीन में आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। लेयर रीडरशिप की बात करें तो खाली समय में हम पढ़ सकते हैं, इस तरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हम टाइम बाउंड नहीं है कि हमको आज न्यूज़पेपर आया तो आज ही ख़त्म करना है। क्रेडिबिलिटी की हम बात करें तो डेफिनेटली अगर कोई मैगज़ीन बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी है और उसका एडिटर बहुत अच्छा है, देन यू कैन सी कि उसके जो रीडर्स की नंबर ऑफ़ रीडर्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर मैगज़ीन्स। ओके जी, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। मैंने बता ही दिया कि इसकी कवरेज थोड़ी सी कम है क्योंकि सेलेक्टिव रीडर्स हैं और डेफिनेटली पढ़े लिखे लोग के लिए भी ये यूज़फुल नहीं है। और इसमें भी विज्ञापन ज़रूर दिए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो क्योंकि काफ़ी गैप हो जाता है उसको पढ़ने में, तो उसका असर उतना नहीं हो पाता।
कॉस्टली भी रहेगी ये न्यूज़पेपर के कंपैरेटिवली। अगर ओवरलोड हो गई तो भी ये हमारे इंटरेस्ट को ख़त्म कर देगी और हम जल्दी जल्दी इसको नहीं पढ़ सकते। हम आराम आराम से इसको रीड करेंगे तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को, कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे आ जाता है। हाई कॉस्ट मैंने बता ही दिया। एडवांटेजेस ऑब्वियसली टीवी इंटरनेट की दुनिया में अगर मैगज़ीन पे हम लेके बैठेंगे तो मैगज़ीन का जो पलड़ा है वो थोड़ा हल्का ही रहेगा। एंड द लास्ट वन इज़ मैगज़ीन बहुत रेयर मैगज़ीन है जो पूरे नेशन को कवर करती हैं। ज़्यादातर मैगज़ीन लोकल एरिया या पर्टिकुलर एरिया से ही रिलेट करती हैं। सो इस में आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर का हमारी लाइफ में क्या रोल है और स्पेशली इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग ये कितनी बेनिफिशियल हैं और कितनी नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।